हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश और आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूं ना। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पे, क्योंकि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हर एज के लोग ना अपने आप को धीरे धीरे उस ट्रैप में डाल रहे हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा है कि लाइफ में क्या कुछ गलत हो रहा है या क्या कुछ गलत होने वाला है उस ट्रैप में जाने में। लेकिन देखिए है क्या, ये इतनी बेसिक सी चीज आज के टाइम पे हो गई है कि हर एज के लोग इस ट्रैप में धंस रहे हैं। क्या है वो ट्रैप? ये है सोशल मीडिया। जब से स्मार्टफोन आया ना, तब से हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स को लेके हो या आपको मेल किसी को भेजना हो, बहुत सारी चीजों में आपकी लाइफ काफी आसान हुई है। लेकिन इसी स्मार्टफोन की वजह से काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको एडिक्टेड करते जा रहे हैं। क्या कुछ वो इश्यूज हैं, मैं धीरे धीरे करके ना बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको पता भी नहीं है कि आपको ये सिम्टम आना स्टार्ट हो गए हैं या आपको ये इश्यूज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर ये धीरे 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 एडिक्शन आपके लिए बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है। तो क्या कुछ वो तीन मेजर इश्यूज हैं? देखिए वैसे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं इन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये तीन पॉइंट्स हैं, इनको समझिएगा कि कहीं आपको भी ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस ट्रैप में आने के बाद आप भी अपने साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से तीन इश्यूज हैं? देखिए, जो पहला इशू है सोशल मीडिया का या जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो है डिप्रेशन। आखिर डिप्रेशन कैसे होता है? अगर मैं पूरे दिन मोबाइल चलाता हूं तो मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, या मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? देखिए आज के टाइम पे ना कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें जाके लोग करते क्या है कि देखते हैं कि यार किसी ने फोटो पोस्ट करी है, उसको जाके लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं कि जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। मान के चलिए कोई घूमने गया हुआ है और उसने वहां की लोकेशन डाली हुई है या वहां की फोटोज डाली हुई है, तो आप ना कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि यार लाइफ तो इसकी है, कहीं ना कहीं ये घूमता रहता है, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छे अच्छे कपड़े ये पहनते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जैसा आपको वो सोशल मीडिया पे दिख रहा होता है एग्जैक्टली चीजें वैसी है नहीं। तो जो भी वो घूम रहे हैं या जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं, ऑल टाइम चीजें ऐसी है नहीं। हो सकता है, देखिए स्टेटस वाइज लोग एक दूसरे से ऊपर नीचे रहते ही हैं। किसी की लाइफ आपसे बेहतर होगी, किसी की लाइफ आपसे थोड़ी कम बेहतर होगी, ये चीजें होती हैं। लेकिन इसमें यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं दूसरे की लाइफ में सिर्फ वही चल रहा है, आप इसको लेके बैठ जाएं। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो ना सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि यार इसकी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, उसकी लाइफ में वो अच्छा हो रहा है और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं तो घर पे ही बैठा हूं, बाकी कोई यहां घूम रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन देखिए समझने वाली बात यह है, सोशल मीडिया पे आप उतना ही एक्टिव रहिए जितना आपके लिए या आपके टाइम के लिए ठीक है। मैं ये टाइम के हिसाब से कैसे बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप दिन में 5 10 15 मिनट तक आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, इट्स ओके अगर आप उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं। दूसरा इशू क्या होता है डिप्रेशन का, कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं तो आप ना एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे ना इतने लाइक्स चाहिए, मतलब इस फोटो पे कम से कम मुझे 250 लाइक चाहिए अगर मेरे 1000 फ्रेंड है तो, या मुझे 200 लाइक चाहिए। अगर आपको लाइक्स नहीं आते हैं, या कई बार क्या होता है कि आप ना कुछ लोगों को पॉइंट करते हैं कि यार मेरा ना फोटो ये लाइक करे या मेरी प्रोफाइल को ना ये देखे जाके, और अगर वो आपका स्टेटस या आपकी प्रोफाइल या आपकी फोटो को वो लाइक नहीं करता है, देखता नहीं है, तो वहां भी आप डिप्रेस हो जाते हैं कि जिसके लिए आपने ये सारी चीजें करी हैं वो देख नहीं पा रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कहां मैं घूमने गया हूं, या मैंने क्या स्टेटस लगाया हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का पार्ट बन जाता है। तो डिप्रेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ाव रखते चलता आ रहा है। और आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप कुछ उम्मीदें नहीं रख रहे हैं इससे कि लाइक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें ओके हैं। लेकिन अगर आपने कुछ टारगेट्स बनाए हैं और वो टारगेट अचीव नहीं होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आपने जिन लोगों से ये उम्मीद रखी है कि वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, आपकी फोटोज देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। ये इशू धीरे धीरे टीनेजर में तो काफी बढ़ चुका है, लेकिन जो थोड़े से मैच्योर एज के लोग हैं इनमें भी ये इश्यूज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले पॉइंट की हम बात करें वो है मेंटल हेल्थ। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें ना, तो आप एक चीज देखिएगा कि ऑब्जर्वेशन बेसिस पे ये करिएगा कि आपकी पहले की मेमोरी आप देखिएगा कि जो चीजों को याद करने का जो आपका मेमोरी था वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपको पुरानी चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती थी। अभी की जो मेमोरी है वो आप ये याद रखिएगा कि आपने अपने पिछले हफ्ते या कुछ 2-3 दिन पहले का जो भी कुछ आपका रूटीन रहा हो उसको एक बार सोच के देखिएगा कि क्या आपको याद है कि आज से 3 दिन पहले आप कहां पे थे, आप क्या कर रहे थे, या आप आज से 4 दिन पहले आप क्या कर रहे थे, कहां पे थे। ये सारी चीजें आपको शायद याद नहीं होंगी। और दूसरी चीज बताता हूं आपको मेमोरी वाइज, आप जब सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आप काफी टाइम उसमें देते हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर 4 घंटे अगर आपने फोन चलाया तो आपको उसमें से कौन कौन सी चीजें याद हैं, या आपको कौन सी चीज ऐसी लगती है जिसने आपको सेटिस्फाई किया कि यार इसको देख के मजा आ गया और मेरा दिन बन गया, आखिर मैं इसी को देखने के लिए तो पूरे दिन फोन चला रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। होता क्या है, मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आती है, पहले आपका सोने का पैटर्न खराब हो जाता है। सोने का पैटर्न क्यों खराब हो जाता है?
रात के टाइम जब भी आप सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपके फोन में आ ही जाता है, नहीं भी आता तो हम चेक करने के लिए देखते हैं कि कुछ आया तो नहीं है फोन में। और होता क्या है, उसमें जाकर हम चेक करने के टाइम पे जब हम कुछ भी ओपन करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन और दूसरे एप्लीकेशन से तीसरे एप्लीकेशन पे हम चले जाते हैं। और सम टाइम जो कुछ चीजें अब हो गई ना, जो टिकटॉक के टाइम से जो चलता आ रहा है कि छोटी छोटी क्लिप होती है वीडियोस की, और उन पे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमने 1 से 2 घंटे अपने वेस्ट कर दिए हैं। जो हमारे सोने का पैटर्न था, जब आप बेड पे गए थे तब 10 बज रहे थे, अब 12 बज गए हैं, और अगर आप 12 बजे गए तो अब 2 बज गए हैं रात के। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपके सोने के पैटर्न को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी मेंटल हेल्थ है या जो आपकी खुद की हेल्थ है उस पे इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो रात के टाइम ना अपने फोन को जितना दूर आप रख सकते हैं ना उतना ही दूर रखिएगा, और जितना दूर रखेंगे उतना बेटर, क्योंकि पास में अगर फोन होगा और अगर आप सो रहे हो, आपका ब्रेन कुछ ना कुछ सोचेगा और उसके बाद आप कुछ रिलीफ पाने के लिए अपने फोन पे जाओगे और फिर वो टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगली जो प्रॉब्लम है, जो थर्ड प्रॉब्लम है, वो है नो फोन फोबिया। ये नया टर्म आया है, आखिर ये क्या है? देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आप बेशक किसी ग्रुप में हैं, आप जिन लोगों की फोटो लाइक कर रहे थे ना, आज उनके साथ ही बैठे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, बट अगर आपके पास फोन नहीं है या आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, आप अपने आप को अकेला पाओगे। आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग हो रही है, और मिसिंग पार्ट क्या है, वो है आपका फोन। तो नो फोन फोबिया का मतलब यह है कि अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप अकेला महसूस करते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि हम अपने फोन को इतने बार बार देखते हैं कि उसके बिना अब रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एप्लीकेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपका दिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, बट जस्ट बिकॉज कि आपने बार बार वो चीज पैटर्न में करी है, तो अब आपको आदत बन गई है कि आप जिसको आप प्रोफाइल चेक कर रहे थे ना, जिसके बारे में आप देख रहे थे इंटरनेट पे, वो सामने होने के बाद भी आपको फोन चाहिए, और फोन पे अब आपको दूसरे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको देखना है। तो ये नो फोन फोबिया है ना, ये भी बड़ा इशू बनता जा रहा है। और इसमें क्या है कि आप जब भी बिना फोन के रहेंगे, बिना इंटरनेट के रहेंगे, आप अपने को अकेला पाएंगे। और ये चीज ऐसी है कि जहां पर आप जो ह्यूमन वैल्यूज है, जो लोगों के साथ जो जुड़ाव वाली चीज थी, उसको आप धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। आपको देखिए करना क्या है ना, आपने फोन को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको चीजें देखनी पड़ेगी, कौन कौन से वो एप्लीकेशंस हैं जो आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, बट उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा है इसको देख के आपको लगे कि नहीं यार मजा आ गया आखिर। तो ऐसे एप्लीकेशन को ना आप हटा दीजिए, मतलब जो लंबा टाइम आपका ले रहे हैं। और इवन जो ये होते हैं ना, जो छोटे क्लिप वीडियोस होते हैं, इसके जो भी एप्लीकेशंस है ना, ये हमेशा आपका टाइम लेंगे, क्योंकि एक के बाद एक छोटे टाइम में आपको कुछ ना कुछ आप क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मानना यह है कि फोन पे आप टाइम दो, लेकिन जितना टाइम आप देना चाहते हो वो टाइम आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप उसको कहां पे लगा रहे हो। कुछ आप वैल्यूएबल सीख रहे हो या सिर्फ और सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए लगे पड़े हो। अगर उसमें आप लगे पड़े हो ना, तो होना यह है टाइम खराब होगा, डिप्रेशन होगा। नो फोन फोबिया तो लगभग काफी लोगों को हो चुका है, ये लोगों को पता हो या ना हो। और अगली चीज ये है, जो मेंटल हेल्थ है ना, इस पे बहुत इशू पड़ेगा। आपकी मेमोरी हो गई, आपकी लॉजिकल थिंकिंग हो गई, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।